अध्याय संपूर्ण। सूजी महाराज बोलते आगे क्या हुआ। वेद व्यास जी बोलते कि हे सूजी महाराज, इधर तो साधु वैश्य नगर के लिए चल पड़ा। ये मिला इधर तो साधु वैश्य नगर के लिए चल पड़ा, उधर भगवान विष्णु ने अपना रूप चेंज कर लिया, दंडी रूप धारण कर लिया और साधु वैश्य के पास जाकर पूछा, हे साधु तेरी नाम में क्या है। अभिमानी बड़ी कस्ता हो, बोलता है दंडी आप क्यों पूछते हो, क्या धन लेने की इच्छा है। मेरी नाव में तो बेल पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य का इतना कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तथास्तु ऐसा ही हो जाइए। ऐसे कहकर कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ जाते हैं। साधु वैश्य ने क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया तथा मूर्छा खोलने पर अत्यधिक शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोलता, आप शोक क्यों करते हो, दंडी महाराज का श्राप है, उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारा मनोरथ कार्य पूर्ण सकता है। दामाद के वचन सुनकर दंडी भगवान के पास पहुंच जाते हैं। अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोलते हैं, दंडी भगवान हमने आपके लिए जो सत्वचन बोले थे उनको क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर मां सुकर तो रोने लग जाता है। तब तो दंडी भगवान बोलते हैं, बड़ी पुत्र तू मेरी पूजा से विमुख हो गया, इसलिए तुझे बार बार दुख उठाना पड़ रहा है। साधु वैश्य बोलता है, भगवान विष्णु आपकी माया को तो ब्रह्मा भी नहीं पहचान सकते, तब मैं साधु अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न हो जाइए और पहले के समान नौका में धन भर दीजिए। मैं भक्तियुक्त वचन कहता हूँ, सदैव आपकी पूजा करता रहूंगा। इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु ने तथास्तु कह दिया और नाव में आकर देखा नाव धन से परिपूर्ण थी। अपने साथियों को बुलाता है, विधि विधान के साथ भगवान विष्णु की पूजा प्रार्थना करता है। पूजा प्रार्थना करके प्रसाद ग्रहण करके अपने नगर के लिए चल पड़ा। जब अपने नगर के निकट पहुंच गया तो साधु वैश्य ने एक दूत को घर भेज दिया। दूत ने साधु की स्त्री को नमस्कार करके कहा, आपके पति अपने दामाद से इस नगर के समीप आ गए। साधु की स्त्री ने इस प्रकार के वचन सुनकर भगवान विष्णु की पूजा की तैयारी में लगती है और पुत्री से कहती है, मैं पति के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ जाना। परंतु माता के ऐसे वचन सुनकर भी कलावती कन्या भगवान के प्रसाद को छोड़कर पहले पति से मिलने के लिए चली जाती है। प्रसाद की अवज्ञा के कारण भगवान विष्णु रुष्ट हो जाते हैं और उसके पति को नाव से पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ले देखकर रोती हुई जमीन पर गिर जाती है। इस तरह नौका को डूबा हुआ कन्या को दुखी देखकर साधु दुखी होकर बोलता है, भगवान विष्णु उससे मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है उसमें उसे क्षमा कर दीजिए। उसके 3 वर्ष सुनकर आकाशवाणी होती है, साधु वैश्य तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती वापिस घर जाती है, बार बार अपने अपराध की क्षमा मांगती है और प्रार्थना करती है, प्रसाद ग्रहण करती है, मिलन करती है। तब तो साधु में पूर्णमासी को व्रत करने लग गया और इस लोक का शुभ होकर अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। बोलो विष्णु भगवान की जय, नारायण भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। इति सत्यानंद कथा चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। सूजी महाराज बोलते आगे क्या हुआ। वेद व्यास जी बोलते हैं कि हे सूजी महाराज, इसी प्रकार से तो लिंग तुज नाम के राजा ने भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख उठाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशु को मारकर बढ़ के पेट के नीचे आ जाता है। वान वालों को भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा करते देखता है, परंतु अभिमान के कारण भगवान को नमस्कार भी नहीं करता है। जब वान वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रख दिया तो प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदरी नगरी को चला गया। भगवान विष्णु ने अपनी माया उसकी नगरी को जल में डुबो दिया। अपनी नगरी को नहीं पाकर समझ गया कि भगवान विष्णु ने ही किया है। तब वह विश्वास करके वापिस जंगल में जाता है, वान वालों को एकत्रित करता है, विधि विधान के साथ भगवान विष्णु की कथा पूजा करता है, बार बार अपने अपराध की क्षमा मांगता है। तब तो भगवान विष्णु ने पहले जैसा था वैसा ही बना दिया और इस लोक का शुभ होकर अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। विष्णु भगवान की जय। इति सत्यानंद कथा छठाध्याय संपूर्ण। सूजी महाराज बोलते आगे क्या हुआ। वेद व्यास जी बोलते कि सूजी महाराज, उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर मुक्तता प्राप्त की। लिंगतुज नाम का राजा मूर्धज बनकर अपने पुत्र को आर्य शिक्षित कर मुक्तता प्राप्त की। लकड़ारे भील ने अगले जन्म में ग्रह नामक विषाद हुआ, जिसने श्री राम जी की चरणों की सेवा करके मुक्तता प्राप्त कर ली। बोल विष्णु भगवान की जय। आप चाहो
जी की